मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसके कई अनोखे लव सॉन्ग्स आप सभी के दिल में एक खास जगह बनाते हैं। और इनमें से सबसे जो खास सॉन्ग है वो ये है कि दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है। और लगता है सीरत और कार्तिक का भी दिल से ही जो उनकी दिल की तार जुड़ी है, जो डोर जुड़ी है, वही उन्हें एक दूसरे के करीब लेकर आ रही है। आज अपने इस खास प्रोग्राम में हम बताने वाले हैं कार्तिक सीरत की आगे की जर्नी के बारे में, साथ ही साथ इन्हें किस तरह से बीते दिनों में मिलवाया है। अगर आपने सीरत की एंट्री को भी नहीं देखा तो हम वो भी आपको बताएंगे, और कैसे सीरत कार्तिक के दिल में यहाँ पर घंटी अब आने वाले दिनों में बजने वाली है, और कैसे इनके प्यार की शुरुआत होने वाली है। ये दोनों हीरो हीरोइन हैं और इनके विलन्स भी कहानी में अभी से जुड़ चुके हैं। जी हाँ, हम यहाँ पर रिया और सुरेखा की बात कर रहे हैं। सुरेखा जहाँ पर आप सभी की इन विलन को अपने घर लेकर आई हैं। सुरेखा के भाई की बेटी आ चुकी है, यानी कि यहाँ पे हम रिया की बात कर रहे हैं, जो कि कार्तिक के साथ शादी करके गोयंका की बहू बनना चाहती हैं। गोयंका प्रॉपर्टी पर उनकी घिनौनी निगाह है, लेकिन कार्तिक के बच्चों को वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। जैसे कि आपने बीते एपिसोड में देखा भी कि कैसे रिया अकेले अक्षरा के ऊपर हाथ उठाने तक की कोशिश करती हैं। आगे आने वाले दिनों में जब वो कायरव को देखेंगी सीरत और कार्तिक को एक करता हुआ, तब वो यहाँ पे कायरव के साथ भी लड़ती झगड़ती हुई नजर आएंगी। रिया की यही हरकतें क्या नया रंग लेकर आएंगी, और कैसे यहाँ पर रिया के लाख चाहते हुए भी यहाँ पर आप सभी के कार्तिक और सीरत एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे के बेहद नजदीक आएंगे। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है दर्शकों का काफी फेवरेट बनता जा रहा है। इसमें कार्तिक और नायरा की जोड़ी को सभी ने खूब पसंद किया। हाल ही में शो में दिखाया गया था कि नायरा एक पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद ये अफवाहें सामने आने लगी थी कि शिवांगी जोशी ने अब शो को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। लेकिन शिवांगी जोशी के फैंस को भी ये सुनकर झटका लगा था, लेकिन मेकर्स ने यहाँ पर फैंस को ध्यान में रखते हुए शिवांगी जोशी की फैन फॉलोइंग को देखते हुए उनकी फिर से शो में वापसी भी करवाई। नायरा शो में अब एक नए किरदार यानी सीरत के रोल में नजर आ रही हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब आगे आने वाले दिनों में कार्तिक और इनकी लव स्टोरी एक नए अंदाज में शो के सभी डेली व्यूअर्स के सामने पेश की जाएगी, जो देखना शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाली है। तो आप सभी शो में ये सब देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। लेकिन फिलहाल आप सभी को बता दें कि कैसे यहाँ पर एक एक करके सीरत और आप सभी के यहाँ पर जो कार्तिक है उन्हें मिलवाने की कोशिश की गई थी, जहां पर आप सभी ने देखा ही होगा कि किस तरह से शो में आप सभी के कायरव जाते हैं, वो भी हॉस्टल, और हॉस्टल में ही वो अपनी पहली बार मामा को यानी सीरत को देखते हैं, जहाँ पे वो कार्तिक को बुलाते हैं और कार्तिक को कहते हैं कि मेरी मम्मा आ चुकी हैं। लेकिन ये सब होने के बाद भी कहानी में होती हैं यहाँ पर अप्सरा मेहता की एंट्री, जो कि इस शो में बंजारन का रोल प्ले करती हैं और कार्तिक सीरत को मिलवाने की भी वो कोशिश करती हैं, जहाँ पर वो बताती हैं कि उनकी डेस्टिनी क्या है और वो दोनों जल्द ही एक दूसरे से मिलने वाले हैं। और यहीं से सभी दर्शकों को मालूम चल गया था कि अब इन दोनों का तो भाई पक्का ही मिलन होने वाला है। और अब जैसे कि आप सभी शो के करंट ट्रैक में देख ही पा रहे हैं कि उदयपुर पहुंची यहाँ पर सीरत अपने बर्थडे वाले दिन ओपन चैलेंज कर रही थी, और इसी दौरान वो रॉयल क्लब पहुंची हैं, जहाँ पे कार्तिक और नायरा के यहाँ पर वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। और इसी दौरान यहाँ पे जो ड्रेस यहाँ पर गायू ने नायरा के लिए बनवाई थी उनके पुतले के लिए, वो यहाँ पर पहन ली है, किसी और ने नहीं, आप सभी के यहाँ पर सीरत ने। और उनकी एंट्री उसी जगह से हुई है जिस जगह से उस स्टैचू को आना था, यानी कि नायरा की स्टैचू को। लेकिन यहाँ पर सीरत आ गई और सीरत यहाँ पर सभी लोगों को अपने सामने देखकर सभी
वहीं कास्ट के जो मेंबर्स हैं वो सीरत को देखकर इस सरप्राइज बॉक्स में काफ़ी हैरान हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई आखिरकार ये हुआ तो हुआ क्या है। जी हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक के साथ, काफ़ी यहाँ पर मज़ेदार ट्रैक के साथ शो की कहानी में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे बदलाव के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जहां पर सीरत ना चाहते हुए भी कार्तिक के पास जा रही हैं और दूसरी तरफ यहां पर कार्तिक को बार बार उनका बेटा कारव ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिसे आप यहां पर कोई और मान रहे हैं असल में वो कोई और नहीं बल्कि मम्मा ही है। लेकिन एक तरफ जहां पर आप सभी शो में देखने वाले हैं आज रात किस तरह से सीरत को यहाँ पर पार्टी में देख कार्तिक का खून खौलेगा, वो उनसे लड़ाई करते नजर आएंगे और उन्हें यहाँ पर वो अब पार्टी से धक्के मार कर निकालने की कोशिश करेंगी। लेकिन सीरत यहाँ पे शांत नहीं बैठेंगी बल्कि यहाँ पर कहेंगी बस अब मन ने और कुछ नहीं सुनना, तन्ने हमें काफ़ी कुछ सुना लिया लेकिन यहाँ मेरा भी बर्थडे है और मैं वही सेलिब्रेट करने आई थी। वेल यहाँ पर ये सुनने के बाद कार्तिक के भी होश उड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कायरव अब कार्तिक के इस तरह के बिहेवियर को देखकर उसे खूब लड़ता हुआ दिखाई देगा और कहेगा कि आपने मामा के साथ इतनी लड़ाई की इसीलिए वो आपको छोड़कर चली गई हैं। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, आप मेरी मम्मा को मेरी लाइफ में लेकर नहीं आना चाहते हैं। जब मैं छोटा था तब आप मेरे से दूर चले गए और जब मैं बड़ा हुआ तो आपने मेरी मम्मा को मुझसे दूर कर दिया है। जी हाँ, इस बात को सुनकर कार्तिक को भी काफ़ी अफसोस होता है कि एक तो उसने सीरत की बर्थडे वाले दिन उसके साथ मिसबिहेव कर दिया बिना जाने समझे कि वो क्यों आई है यहाँ पर, और दूसरी तरफ कारव का दिल भी उसने कहीं ना कहीं पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। अब इस ड्रामे से जहाँ पे बाप बेटे के बीच में एक बड़ी सी दीवार खिंच जाएगी, लेकिन क्या अब कारव को खुश करने के लिए सीरत के साथ अपने रिश्ते को बनाते हुए कार्तिक आगे बढ़ेंगे कहानी में, वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा क्योंकि शो में आप लोगों को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो देखा आपने किस तरह से हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके प्यार इनका परवान चढ़ रहा है। ओवेल यहाँ पर कार्तिक नायरा की लव स्टोरी को हर किसी ने अपना प्यार और ये दुलार दिया। हर एक मोड़ पर क्या करते कार्तिक और नाया यहाँ पर ये बन गए थे कपल्स गोल। लेकिन अब यहाँ पर नायरा से बिल्कुल डिफरेंट आप सभी की सीरत है। सिर्फ और सिर्फ शक्ल एक है उनकी लेकिन हरकतें उनकी बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में यहाँ पर जब सीरत की एंट्री कार्तिक के बाद कार्तिक की पूरी जिंदगी में यानी उनके पूरे घर में होगी तब कहानी कौन सा रुख लेगी वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक और जरा यहाँ पर आप सभी की जो सीरत है अपनी मोड़ी को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक की दादी सीरत और यहाँ पर कार्तिक की शादी करवाने की अब आने वाले दिनों में जिद करेंगी। ऐसे में अपनी अकेली नानी यानी कि मोड़ी को कैसे छोड़कर आएंगी सीरत और कैसे मोड़ी को यहाँ पर वो लोग शीला और मुकेश की घिनौनी हरकतों से बचाएंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है शीला जो कि आप सभी की सीरत की सगी माँ होते हुए भी उनसे काफ़ी बुरा व्यवहार करती हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो जल्द से जल्द यहाँ सीरत की शादी करवा के अपनी ही माँ यानी कि मोड़ी की प्रॉपर्टी बेचकर अपने यहाँ पार्लर और कुछ यहाँ पर अपने पतिदेव यानी मुकेश के कोचिंग सेंटर में पैसे लगाना चाहती हैं। सीरत यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ मुकेश और शीला वाला मैटर कैसे सॉल्व होगा ये सारी भी कहानी अब आगे आने वाले दिनों में दिखेगी। और इन सब में यहाँ पर सीरत की मदद कोई और नहीं बल्कि कार्तिक करते नजर आएंगे, जिसकी वजह से सीरत के दिल में कार्तिक के लिए अपने आप से ही प्यार जगने लगेगा। तो आप सभी शो में आगे आने वाले ट्रैक में ये सारा ड्रामा देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।